किसी धर्म सभा में एक बार एक कुटिल और दुष्ट व्यक्ति मूर्ति पूजा का मजाक उड़ा रहा था। कह रहा था, मूर्ख लोग मूर्ति पूजा करते हैं, एक पत्थर को पूजते हैं। पत्थर तो निर्जीव है, जैसे कोई भी पत्थर। हम तो पत्थरों पर पैर रखकर चलते हैं, लेकिन उस पत्थर में मुखड़ा बना देने से पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि उस पत्थर को लोग भगवान समझकर पूजा करने लगते हैं। पूरी सभा उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। स्वामी विवेकानंद जी भी उस सभा में मौजूद थे। कुछ टिप्पणी नहीं की, बस सभा खत्म होने का इंतज़ार किया। सभा खत्म होने के बाद स्वामी विवेकानंद जी उस व्यक्ति से कहा, अगर आपके पास आपके पिताजी की तस्वीर है तो कल सभा में ज़रूर लाइएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने पिता की फ्रेम की हुई बड़ी तस्वीर ले आया। उचित समय पाकर स्वामी जी ने उससे तस्वीर ली, ज़मीन पर रखा और उस व्यक्ति से कहा, इस पर थूकिए। आदमी भौचक्का रह गया, गुस्साने लगा, बोला, ये मेरे पिता की तस्वीर है, इस पर मैं कैसे थूक सकता हूँ। स्वामी जी ने कहा, तो फिर अपने पैर से छूइए। वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। कैसे आप यह कहने की दुष्टता कर सकते हैं कि मैं अपने पिता की तस्वीर का अपमान करूं? स्वामी जी ने कहा, लेकिन यह तो एक निर्जीव कागज़ का टुकड़ा है, जैसे कि तमाम कागज़ों पर हम पैर रखकर रौंदते रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन यह तो मेरे पिता की तस्वीर है, कागज़ का टुकड़ा नहीं। इन कागज़ के टुकड़ों पर भी मैं अपने पिता की तस्वीर ही मानता हूँ और अपने पिता के जितना ही सम्मान करता हूँ। मैं इनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, हम हिंदू भी मूर्तियों में अपनी भगवान देखते हैं, इसलिए उस मूर्ति की पूजा करते हैं। पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी की तरफ ताकने लगी। आगे स्वामी जी ने इसको कुछ इस तरह समझाया। इससे बेहतर समझाने का तरीका मेरे पास और कुछ नहीं था। स्वामी जी ने कहा, मूर्ति पूजा द्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रह्म की उपासना सरल नहीं होती, क्योंकि उसे देख नहीं सकते। ऋषि मुनि ध्यान करते थे, उन्हें मूर्तियों की ज़रूरत नहीं थी। आंखें बंद करके समाधि में बैठते थे, वह दूसरा ही समय था। अब उस तरह के व्यक्ति नहीं रहे जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर सकें, ध्यान लगा सकें। इसलिए साकार आकृति सामने रखकर ध्यान केंद्रित करते हैं। भावों में ब्रह्म को अनेक देवी देवताओं के रूप में देखते हैं। भक्ति में लीन होते हैं तो क्या अच्छा नहीं करते हैं? माता पिता की अनुपस्थिति में जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके चेहरे का ध्यान कर कर ही हम उन्हें प्रणाम करते हैं। चेहरा साकार होता है और हमारी भावनाओं को देवी देवताओं के भक्ति के ओत-प्रोत कर देती है। मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी भावनाएं पवित्र रहें। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर दोहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।